चलिए, अब हम लोग एक ही सेट पर दो टोपोलॉजी लेते हैं और देखते हैं कि उनका यूनियन टोपोलॉजी होता है या नहीं। तो छोटा सा सेट ले लेते हैं ये एबीसी। इस पर दो टोपोलॉजी ले लेते हैं। इस तरह से जो यूनियन टोपोलॉजी नहीं हो पाए, सिंपल है। आप एक फाइव एक्स और सिंगलटन ए ले लीजिए और दूसरी टोपोलॉजी में फाइव एक्स और सिंगलटन बी ले लीजिए बस। तो बच्चों टाउ वन यूनियन टाउ टू क्या आ जाएगा? यूनियन फाइव एक्स सिंगलटन ए सिंगलटन बी, ये आ जाएगा। क्या ये टोपोलॉजी है? नहीं सर, ए भी होना चाहिए। हाँ, इसमें बच्चों ये भी होना चाहिए था एलिमेंट। ये एलिमेंट तो है ही नहीं। ए है, बी है, लेकिन जब उनका यूनियन भी उसी में होना चाहिए कहेंगे, वो नहीं होगा। तो ये टोपोलॉजी नहीं हो पाई। तो हमने ये देखा कि दो टोपोलॉजीज का यूनियन इन जनरल टोपोलॉजी नहीं होता। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कभी नहीं होता। टोपोलॉजीज का यूनियन अगर ऐसा हो जाए कि टाउ वन इज कंटेन्ड इन टाउ टू, तो फिर टाउ वन यूनियन टाउ टू क्या आ जाएगा बच्चों? सर टाउ टू। तो तब तो टोपोलॉजी हो जाएगी। तो आप लोगों ने ऐसा कहीं वेक्टर स्पेस में पढ़ा था, सब स्पेस में? यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस मे नॉट बी अ सब स्पेस इन जनरल, पहले ऐसा पढ़ा होगा। और फिर ये पढ़ा होगा यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस इज ऑल्सो अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर। कुछ याद आया है सर? यस सर। तो वन इज कंटेन्ड इन द अदर, यही तो हुआ लास्ट टाइम कि कोई एक जो है किसी दूसरे का सबसेट हो, तभी हो पाएगा टोपोलॉजी का यूनियन भी टोपोलॉजी, वरना नहीं होने वाला। तो यार चीजें ना एक ही बार सीखनी होती हैं बस। चाहे अलजेब्रा में सीख लो, चाहे एनालिसिस में, वही चीजें काम कर जाती हैं। लेकिन जो दूसरा रिजल्ट है कि दो टोपोलॉजीज का इंटरसेक्शन, वो हमेशा टोपोलॉजी है। अब जो चीज हमेशा है बच्चों, वो थ्योरम के थ्रू होगी फिर। अब जब हमेशा ही है तो अब मैं यहां से थ्योरम कर रहा हूं। इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज on X is also a topology on X. तो किसी सेट में अगर दो टोपोलॉजी हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी है, इसको प्रूव करते हैं। लेट X comma tau 1 and X comma tau 2 be two topologies। ठीक है, क्लेम क्या है? X comma tau 1 intersection tau 2 is a topology स्पेस। क्यों भाई, यही दिखाना है? तो यस सर। टोपोलॉजी होने के लिए क्या होना चाहिए? तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए।
आप लोग जानते हैं कि जो 5 और 8 से हैं वो टाउ वन में है, क्योंकि टाउ वन टोपोलॉजी है। और आप ये भी जानते हैं कि 5 और 8 टाउ टू में भी होंगे, क्योंकि वो भी टोपोलॉजी है। तो फिर आपको क्या समझ में आया इससे? टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ। तो पहली प्रॉपर्टी तो ट्रिवियल हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, लेट G1 एंड G2 कोई दो सेट मान लीजिए, टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू। तो क्या दिखाना हुआ? इनका इंटरसेक्शन भी होगा इसमें, ये दिखाना है। तो कैसे दिखाएं? जो गिवन नॉलेज है उसी का यूज करें कि G1 और G2 टाउ वन में भी होगा, इंटरसेक्शन में है तो। और G1 और G2 टाउ टू में भी। अब आप ये देखिए कि आपने कहा कि G1 और G2 दो चीजें टाउ वन में है, और टाउ वन इज ए टोपोलॉजी। तो इस हिसाब से G1 इंटरसेक्शन G2 कहाँ होगा? सर टाउ वन में। सिमिलरली ऐसे G2 के लिए वो सोचिए, तो G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू टाउ टू। तो फिर G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग टू टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ। मशीन की तरह बहुत ऑर्डिनरी प्रूफ है, और अच्छा सवाल है जो आता रहता है एग्जाम्स में। तो हमें टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू में दिखाना था ये। अब ऐसे ही तीसरा क्या लें? सर एक जी लैम्डा ले लेते हैं लेट जी टोपोलॉजी लैम्डा में बिलोंग्स फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू टाउ वन इंडेक्स सेट। इंटरसेक्शन टाउ टू फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स सेट। और क्लेम ये है कि इसका जो इंटरसेक्ट क्या होगा, यूनियन। यस सर। तो सिंपल लिखना है, जी लैम्डा बिलोंग्स टू टाउ वन एंड जी लैम्डा बिलोंग्स टू टाउ टू, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। बट टाउ वन इज अ टोपोलॉजी। Tau 1 is a topology on its. This implies arbitrary union of G lambda, lambda belongs to index set, will also be in tau 1. Similarly, ऐसा ही काम दूसरे के लिए करते थे। तो G lambda, lambda belongs to index set, belong to tau 2। भाई ये टाउ वन में भी है, टाउ टू में भी है, तो इंटरसेक्शन में भी होगा। lambda belongs to index set, belong to tau 1 intersection tau 2। तो बच्चों टाउ 1 इंटरसेक्शन टाउ 2 जो है सेट, उसने तीनों कंडीशन टोपोलॉजी की सेटिस्फाई कर दी। तो फिर सो इट्स ट्रॉमा टाउ 1 इंटरसेक्शन टाउ 2 इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। ये होगी। कोई स्टूडेंट ऐसे क्लास में हो जिनको नहीं समझ में आया हो तो आप पूछिए कि कैसे हुआ, तो बताया जाए। लेकिन आप लोग फिर पूछते भी नहीं है। अधिकतर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया सत्यनारायण की जैसी कथा चल रही है, बैठे रहो। बेटा क्लास वो अच्छी होती है जिसमें इंटरेक्शन होता है, जिसमें बातचीत होती है, जिसमें डाउट होते हैं, जिसमें डिफरेंट क्वेश्चन पॉसिबिलिटी पे ऐसा कर दें तो क्या होगा, उसे क्लास कहते हैं। तो दो टोपोलॉजी का इंटरसेक्शन टोपोलॉजी है, लेकिन यूनियन जरूरी नहीं है टोपोलॉजी हो। अगर ये आ जाए
तो पहले प्रूफ भी देना है और एक एग्जाम्पल से समझाना है कि यूनियन इन जनरल टोपोलॉजी नहीं होता, और यूनियन कब होता है ये भी मैंने हिंट दे दिया। अगर दो टोपोलॉजी की जो तीन टोपोलॉजी चार टोपोलॉजी आ जाए तो क्या करें, तो इसका मतलब एक थ्योरम बनाई जा सकती है इंटरसेक्शन पर ही। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन भाई एक ही सेट पे, जैसे आप लोग देखिए हमने एक्स इक्वल टू ए बी सी लेते हैं, इसी में बहुत सारी टोपोलॉजी बन जाती है। आप देख रहे होंगे जो ही सेट आप बढ़ाना शुरू करें तो टोपोलॉजीज की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। मैं रियल नंबर का सेट ले लूं तो टोपोलॉजीज इतनी हो जाएंगी कि हम सोच भी नहीं सकते, पता नहीं कितनी। तो फिर ऐसे में फिर इतनी सारी टोपोलॉजी जो आर के ऊपर हैं, अगर मैं उनका इंटरसेक्शन लेके देखना चाहूँ कि जो फाइनली आ रहा है क्या वो भी टोपोलॉजी है, तो उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल वो भी टोपोलॉजी है। तो अब इसका मतलब हमारे पास एक थ्योरम हो जाएगी, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज ऑन इट्स इज ऑल्सो टोपोलॉजी ऑन इट्स। चलिए इसको प्रूफ करते हैं अगले उसमें। आप कहेंगे आर्बिट्रेरी जब करना था तो उसी में दो वाला भी हो जाता रिजल्ट, बिल्कुल सही बात है, हो जाता वो भी। लेकिन अब आपके एग्जाम में कई बार दो ही आता है, फिर आप लोगों को वो लैम्डा के साथ कंफर्टेबल तो आप होते नहीं है, तो इसलिए मैंने दो वाला अलग से कर दिया। तो अब हम थ्योरम लिखेंगे, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज on its is also a topology on its। तो इसको प्रूफ करते हैं। लेट tau lambda, lambda belongs to index set, be a collection of topologies on its set पे। क्लेम क्या है, क्या साबित करना है, इनका आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऐसे लिखा जाएगा, टी लैम्डा, lambda belongs to index set is also a topology on its। तो फिर टोपोलॉजी दिखाना है तो भाई तीन प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेंगी, और जैसे दो के लिए किया थोड़ा भी सोचेंगे तो आसानी से हो भी जाएगा। तो पहला क्या करें सोचो। सर फाई और एक्स हर टोपोलॉजी में होगी। हाँ, सिंस 5, x belongs to tau lambda for every lambda belongs to index, this implies जब सभी में है तो this belong to intersection of tau lambda। तो सिंबल थोड़ा सा अजीब लगते हैं, बाकी तो कुछ है नहीं ऐसा। तो हो गया, पहली प्रॉपर्टी में तो कुछ बचा ही नहीं था करने। सर दूसरी में G1 और G2 ले लेंगे, इंटरसेक्शन टाउ लैम्डा फॉर एवरी हम्म, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। बिल्कुल। तो हमेशा याद G1 और रखिएगा, G2। एक हमेशा याद रखिए, एलिमेंट वहां लिए जाते हैं जिसको प्रूफ करना होता है। जैसे मैं जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाता था कई बार बच्चों को, तो दो या तीन कर्व आ गए, सर्कल, पैराबोला, एक साथ एलिप्स या कुछ भी, या स्ट्रेट लाइन और पैराबोला चल रहा है। अब कई बार बच्चों को ये समझ नहीं आता था कि यार ये जो पॉइंट लेना है x, y, ये लेना किस पे है, इस वाले कर्व पे कि उस वाले कर्व पे। तो मैं ये कहता था कि आपको प्रूफ किसको करना है ये देखो, आपको सर्कल पे प्रूफ करना है, पैराबोला के लिए रिजल्ट प्रूफ करना है,
रिजल्ट सवाल में, सवाल को ध्यान से पढ़ना सीखिए। जिसके लिए रिजल्ट प्रूफ किया जाता है कि भाई इस हाइपरबोला पे ऐसा होगा, तो ठीक है यार, पॉइंट हाइपरबोला पे लो। भले ही उसी में सर्कल, इलिप्स और या स्ट्रेट लाइन कुछ भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो बेसिक लाइन थी मेरी, इसने बहुत मदद करते हैं, बच्चों को बहुत मदद मिलती थी। अच्छा, जिसके लिए रिजल्ट प्रूफ किया जा रहा है, आर्बिट्ररी पॉइंट उस पर लेना है। अब सेट थ्योरी में ये जीवन जीटू लेने किसमें है? भाई जिसको टोपोलॉजी प्रूफ करना है उसको उसमें लेने हैं। तो टोपोलॉजी किसको प्रूफ करना है? इंटरसेक्शन को। तो उसमें लेना है, ध्यान रखिएगा। आप पिछले वाले प्रूफ पे भी जाइएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा कि वहां मैंने G1 और G2, टाउ 1 इंटरसेक्शन टाउ 2 में लिया था, जो दो ही थे। अब बहुत ज्यादा है तो ऐसे ले लिया। तो ये लाइन याद रखिएगा। रिजल्ट आप जिसके लिए प्रूफ करते हैं ना, पॉइंट्स हो या ये सेट ले रहे हो, तो जो भी लेना है उस पर लेना है जिसके लिए रिजल्ट प्रूफ होना है। तो चीजें आसान हो जाती। अच्छा, G1 और G2 अगर इसमें है इंटरसेक्शन में, तो भाई G1 और G2 सभी में होंगे फिर इंटरसेक्शन में जो है। तो दिस इम्प्लाइज टाउ लैम्डा फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। ठीक हो गया। अब बट टाउ लैम्डा इज a topology on its for every lambda। तो फिर G1 और G2 का इंटरसेक्शन भी टाउ लैम्डा में होगा, बिलोंग्स टू टाउ लैम्डा फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। अगर हर एक टाउ लैम्डा में G1 इंटरसेक्शन G2 है, तो G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दिस टाउ लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। तो साहब ये हमारी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये। यस सर। हाँ। बच्चों, जिस समय सब्जेक्टिव एग्जाम होता था यूजीसी नेट का, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रूफ करो। अब तो ऑब्जेक्टिव है, आपकी टिक मारने की आदत हो गई है। अच्छा, अब तीसरे में आर्बिट्ररी यूनियन होगा। लेट अब कोई दूसरा लैम्डा है, जो जी अल्फा ले लेते हैं। जी अल्फा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टाउ लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू दिस फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा। ये भी इंडेक्स सेट का सिंबल है। प्लीज ध्यान दीजिए मैंने कैसा बनाया। ये कैपिटल लैम्डा है। मैं इधर लेफ्ट में बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। सब स्मॉल लैम्डा सबने ऐसे पढ़ा होगा, कैपिटल लैम्डा ये ऐसे बना। तो कैपिटल लैम्डा ऐसे बन गया। ठीक है, वो सिंबल है, इंडेक्स सेट ही है सब, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंबल थोड़ा लिखने में है, बाकी कुछ नहीं है। जी अल्फा अगर इंटरसेक्शन में है, तो जी अल्फा बिलोंग्स टू टी लैम्डा, हर एक में होगा फिर फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स डेल्टा एंड अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स लैम्डा। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टी लैम्डा तो, बट टाउ लैम्डा इज अ टोपोलॉजी, यही बार बार दोहराना हुआ। टोपोलॉजी ऑन इट्स फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। तो फिर जी अल्फा का आर्बिट्ररी यूनियन भी ले लें। जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा, तो वो भी टी लैम्डा में होगा। एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। कोई चीज अगर एट बी में भी आ गया तो यूनियन में तो आ ही जाएगा, और सब में है तो इंटरसेक्शन में भी होगा ये चीज। जी अल्फा
अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा, हर एक टी लैम्डा में है, तो फिर ये इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डा में भी होगा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेड सेट। तो आपको यही दिखाना होता है, तो आप कह सकते हैं सो एट्स ट्रॉमा टाउ लैम्डा, नहीं, एट्स ट्रॉमा intersection of tau lambda, lambda belongs to that set, is a topology on its, it's a topological space. तो हमने ये साबित करने की कोशिश की कि कोई भी दो, सॉरी, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस जितने ही ले लीजिए एक्स में, उन सब का आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन, आर्बिट्ररी मतलब जितने लेना चाहो एक बार में, उनका इंटरसेक्शन हमेशा एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। इसी का पर्टिकुलर केस दो के लिए हुआ। दो ट्वीटी नॉर्मली ज्यादा फेमस है, तो मैंने वो भी दे दिया। अब कोई भी सवाल आए, चाहे दो के लिए आए, और अगर आप लोगों के पास एक मिनिमम स्टैंडर्ड अधिकतर बच्चों का होता है कि इतना सब समझ में, तो मैं यही पढ़ा था। अब होता क्या है, बच्चे घबराते हैं, इस वजह से वो पिछला वाला प्रूफ भी कराया। यहां तक जो चीजें मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आई नहीं आई, आप लोग बताइए प्लीज। किसी को कोई ऐसी दिक्कत है? नहीं? नो सर। ठीक है, चलिए एक और रिजल्ट करते हैं इसमें। पहले क्वेश्चन लिखा देता हूं इस बार, बजाय कि वैसे समझाने के। ऐसा भी अलजेब्रा में ऐसा रिजल्ट भी आपने देखा होगा। तो सो दैट फॉर एनी फैमिली ऑफ टोपोलॉजीज, एनी फैमिली ऑफ टोपोलॉजीज, जब फैमिली बोला गया है तो ध्यान रखिए, फैमिली उसी कलेक्शन को बोलते हैं जिसमें कुछ कॉमन हो। तो नॉर्मली यहाँ पर कॉमन एट्स हुआ, मतलब एक ही सेट के ऊपर टोपोलॉजी है, इसीलिए वो सब फैमिली का मेंबर मान लीजिए। एनी फैमिली ऑफ टोपोलॉजी जब भी बोला गया है तो वो एक ही सेट के ऊपर होंगी सारी टोपोलॉजी, टोपोलॉजीज फॉर इट्स देयर एग्जिस्ट a unique largest topology which is smaller than, ध्यान से शब्दों को ध्यान से देखिए, which is smaller than each member of the family, each member of the family। क्या कहना चाह रहे हैं भाई, देखिए तो। पहले प्रूफ से पहले समझें कि कहना क्या चाह रहे हैं। आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, क्योंकि वैसे समझाना थोड़ा मुश्किल काम है। मान लो एड्स के ऊपर बहुत सारी टोपोलॉजी डिफाइन थी, और उन सारी टोपोलॉजी का आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन किया आपने, तो टोपोलॉजिस्ट आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन, और सपोज वो फाइव एक्स और ए आया। इसका मतलब सारी टोपोलॉजी में ये तो था ही ना, इसके अलावा भी कुछ रहा होगा, पता नहीं एक्स क्या था, हमें क्या पता एक्स क्या था। हो सकता है ए बी सी डी ई एंड सो ऑन, कहाँ तक है मुझे नहीं पता। कुछ है और उसमें ढेर सारी टोपोलॉजी पे बात हुई,
और आपने एक फैमिली उठा ली। अब आपकी इच्छा है आप कितने उठाएं। आर्बिट्रेरी का मतलब सारे लेना भी जरूरी नहीं है ना टोपोलॉजी। आपने कहा यार टोटल 500 टोपोलॉजी है, मेरा मन कर रहा है मैं केवल शुरू की 50 टोपोलॉजी का इंटरसेक्शन लूं। ले लो भाई, आर्बिट्रेरी मतलब यही हुआ। अब सपोज आपके पास ये आ गया 5x और a, इस बात को समझो। तो फिर ये स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी हुई या नहीं। इन 50 जो आपने लिया था इनमें सबसे छोटी हुई या नहीं। हेलो। सर सबसे छोटी तो इंडिस्क्रीट होगी ना। बेटा जिन 50 का ये इंटरसेक्शन है, मैं उन 50 पे कह रहा हूँ, 500 पे नहीं कह रहा हूँ। यस मान सर। लो एक्स एट सेट है और उसके ऊपर टोटल 500 टोपोलॉजी डिफाइन हो पा रही है। मैंने अपने मन से कोई 50 टोपोलॉजी उठा ली। समझिए बात को। तो उन 50 टोपोलॉजी का इंटरसेक्शन मान लो इतना आ गया 5x और सिंगलटन है। ये जो इंटरसेक्शन है, ये इन 50 में सबसे छोटी टोपोलॉजी हुई या नहीं हुई। यस सर। यस सर। ठीक है। अब दीपक ने कहा कि नहीं इससे भी छोटी टोपोलॉजी हो तो सकती थी, ये भी ले लेते तो ये उससे भी छोटी हो जाती। हाँ ये बात भी सही है। तो इसका मतलब आप ये सोचो उन 50 टोपोलॉजीज में का जो इंटरसेक्शन आया है वो हर मेंबर से छोटी है, लेकिन इस इंडस्ट्री टाइप की जितनी है उनसे बड़ी है ना टोपोलॉजी वो। यस तो सर। ध्यान दीजिएगा, टाउ 1 टाउ 2, समझिएगा टाउ 50 ले लिया बच्चों। इन सब का जो इंटरसेक्शन वाली टोपोलॉजी आई, टाउ n ले लो, 50 ही है तो फाइनाइट है, n 1 to 50 हो गया। ये जो टोपोलॉजी आई ये टाउ 1 का सबसेट हो गया नहीं, उससे छोटी हो गया नहीं। अरे इन यस सर। सबके इंटरसेक्शन से जो आया वो टाउ 1 का सबसेट होगा या नहीं होगा पूछो। यस सर। टाउ 2 का, सर उसका भी होगा। टाउ 3। सर सबका ही होगा। तो वही लिखा है कि ये जो होगी ये हर मेंबर से छोटी टोपोलॉजी है या नहीं। हर यस सर। मेंबर मतलब ये 50 मेंबर जिनका इंटरसेक्शन है, बाकियों से मतलब ही नहीं है अभी। और होने को इससे भी छोटी टोपोलॉजी हो सकती थी, क्या पता। तो इसीलिए लिखा है यूनिक लार्जेस्ट टोपोलॉजी, जो उससे भी छोटी होती उनसे तो बड़ी ही है ये। टाउ 1 टाउ 2 टाउ 50 तक से छोटी जितनी भी टोपोलॉजी हैं, ध्यान दीजिए, ऐसी टोपोलॉजी जो टाउ 1 से लेकर टाउ 50 तक सभी से छोटी है, ऐसी जितनी टोपोलॉजी हैं उनमें सबसे बड़ी यही है ना। यस सर। अगर आप लोग मेंटली यहीं बैठे हैं क्लास में तो आपको समझ में आ रहा होगा। ऑल टोपोलॉजीज जो टाउ 1 से भी छोटी है, टाउ 2 से भी छोटी है और टाउ 50 से भी छोटी है, वो सब ले लो। प्लीज इस पे गौर करिए। ऑल टोपोलॉजीज, वो सारी टोपोलॉजी ले लो जो टाउ 1 से भी छोटी है। कंपेरिजन, हाँ ध्यान रखिएगा। छोटी का मतलब क्या है, वीकर, कोर्सर। टाउ 2 से भी छोटी है, टाउ 50 से भी छोटी है, उनमें सबसे बड़ी कौन सी होगी। सर इंटरसेक्शन वाली। वही स्टेटमेंट है बेटा। क्या बाकी लोगों को भी क्लियर हो पा रही है बात, क्या करो। नहीं हो रही है बात, ही समझ नहीं आ रही है। चलिए मैं एक बार और कोशिश करता हूँ।
अगर नहीं आ रहा तो टाउ 1 से टाउ 50 तक, मान लो मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्स से एक बड़ा सेट है, सपोज उस पर 500 या 5000 टोपोलॉजी डिफाइन हो पा रही है। मेरा मन कर रहा है कुछ 50 टोपोलॉजी मैंने उसमें से रैंडमली उठा ली। अब उन 50 टोपोलॉजीज में मैंने ढूंढा उन टोपोलॉजी, अब इन 50 को तो रहने दो, इससे भी छोटा ढूंढो। अब मैंने वो सब टोपोलॉजी ढूंढी जो टाउ 1 का भी सबसेट है, टाउ 2 की भी, और ऐसे बहुत सारी हो सकती है, और टाउ 50 से भी छोटी है। मतलब वो इन 50 में हर एक से छोटी है। ऐसी मान लो तुमने 15 टोपोलॉजी ढूंढ दी मान लो, तो अरे उन 15 में सबसे बड़ी कौन सी होगी फिर है, ये सवाल है। सबसे छोटी तो इंडस्ट्रीड है, वो तो समझ में आ गया। उन 15 में सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो वो उसका जवाब दे रहा था मैं। बच्चों बाकी लोगों को मैं कन्विंस कर पाया कुछ? चलो ठीक है। यस सर। नहीं, यस सर। मेजोरिटी को पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल से एक ही टाइम पे सारी बात नहीं समझानी चाहिए, आगे बढ़ा जाना चाहिए। हो सकता है थोड़ी देर बाद दोबारा उस फ्रेम में आए और समझ में आ जाए कि मैं बहुत सरलता से कह रहा हूँ। सारी चीजें रिकॉर्डेड हैं आपके सामने, आप दोबारा भी सुन सकते हैं, और फिर आपको खुद लगेगा ये बड़ा आसान था, हमें क्यों नहीं आया होगा समझ में। तो एनी फैमिली ऑफ टोपोलॉजीज है, मान लेते हैं कि टाउ लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, बी ए नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ टोपोलॉजीज फॉर एक्स। तो बाय प्रीवियस थ्योरम मैं कह सकता हूं कि इन सब का जो इंटरसेक्शन है टाउ लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, इज ऑल्सो टोपोलॉजी फॉर एक्स। और क्योंकि बच्चों ये इंटरसेक्शन है, तो ये हर मेंबर से छोटी है, मतलब फर्दर इट इज स्मॉलर देन ईच मेंबर, ईच मेंबर ऑफ द फैमिली कर दो, हर एक से छोटी है ये। तो क्लेम क्या है, इट इज द लार्जेस्ट, और यूनिक भी, दो नहीं हो सकती, यूनिक भी है, लार्जेस्ट सच टोपोलॉजी जो हर एक मेंबर से छोटी हो। ऐसी जितनी टोपोलॉजी है उनमें सबसे बड़ी यही है, और ये यूनिक है। जब भी यूनिट प्रूफ करना हो क्या तरीका होता है? सर ऐसे दो टोपोलॉजी ले लेंगे, फिर बाद में दोनों को हाँ, सेम ही एक दिखा। टोपोलॉजी और ले लो, लेट एस बी अनदर सच टोपोलॉजी, मान लो, ठीक है। तो अगर ये एस जो है ये भी सभी में थी, कुछ करने के लिए बचा नहीं है वैसे, सही बताएं तो एस भी ऐसी ही आई होगी सभी के इंटरसेक्शन से, और ये भी सभी के इंटरसेक्शन से ही आया, खाली ठहरना जैसा हुआ। यार दोनों एक ही हुए या नहीं हुए? सारी टोपोलॉजी के इंटरसेक्शन से ही एस आ रहा है, सारी टोपोलॉजी के इंटरसेक्शन से ही आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन टाउ लैम्डा भी आ रहा है। दोनों बराबर हुए या नहीं हुए? यस सर। कुछ करने के लिए है ही नहीं उसमें, बेसिकली इतनी आसान थ्योरम। तो वो एक रिजल्ट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। आपको जो राइट साइड में मैंने समझाया वो समझ में आना चाहिए बच्चों, बाकी कुछ नहीं है इसमें।
मैं फिर एक बार ट्राई करता हूँ अब। एक बड़ा सेट है एक्स, और सपोज उसमें 5,000 या 5 लाख जो भी लेना चाहो उतनी टोपोलॉजी है। मैंने रैंडमली 50 टोपोलॉजी ले ली कोई, ठीक, और उनका इंटरसेक्शन कर दिया। तो ठीक है, मेरे पास इंटरसेक्शन टाउ एन, एन फ्रॉम 1 to 50 आ गया। अब इसके अलग, इसे अलग रखा मैंने, बाकी सोचा कि यार टाउ 1 से टाउ 50 तक जो मेरे पास टोपोलॉजी है, उन टोपोलॉजी को ढूंढो जो इनमें हर एक से छोटी हो। और मान लो वो 15 टोपोलॉजी आपको मिली जो टाउ 1 से भी छोटी है, टाउ 2 से भी छोटी है, और टाउ 50 से भी छोटी है। तो बच्चों इन 15 में जो सबसे बड़ी टोपोलॉजी होगी वो वही आएगी ऊपर वाली, इंटरसेक्शन ऑफ टाउ 1 एंड फ्रॉम 1 to 50। और सबसे छोटी तो होती ही इंडस्ट्रीड है, उसमें बहस ही नहीं है। बहस छोटों में सबसे बड़े के लिए होती है हमेशा। और एनालिसिस की एक खास प्रॉपर्टी है, आपने रियल एनालिसिस में भी पढ़ा होगा। रियल एनालिसिस पढ़ते समय इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की तरह यूज करते हैं। लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या था, छोटों में सबसे बड़ा। तो यहां भी वही कर रहे हैं। अरे भाई, समझा पाया मैं आप लोगों को? यस यस सर। सर। चलिए यस ठीक यस है। सर। हाँ, तो ये अच्छी बात है अगर लास्ट तक तुम्हारी आवाज निकली। बढ़िया। बच्चों अब इसमें जो नेक्स्ट क्लास होगी कल सुबह, उसमें हम अब मीटराइजेशन पे बात करेंगे। मीटराइजेबल स्पेस और मीट्रिक टोपोलॉजी, मतलब अब मीट्रिक स्पेस और टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अभी तक मीट्रिक स्पेस पे हमने बात ही नहीं की, मीट्रिक अलग पढ़ाया, टोपोलॉजी अलग पढ़ाई। अब दोनों को मिक्स अप करते हैं इसमें।